और हमारा अकीदा है, इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हो लोगों ये याद रखना, इल्मे मुस्तफा की जब बात आती है तो सिर्फ ये नहीं जो हम अपने जबान से बोलते हैं मुस्तफा सुन रहे, बल्कि अल्लाह ने इल्मे मुस्तफा का मकाम को दिया है कि हमारी जबान से नहीं बल्कि दिल में जो खतरात आते हैं मुस्तफा वो भी देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे देख रहे हैं जानते हैं? आप खड़े हुए देख लिया। हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत के भाई थे मौलाना महबूब रजा, वो कहते हैं एक मर्तबा हम आला हजरत की बारगाह में बैठे हुए थे, चश्मदीद वाकया बयान, बात आ गई तो सुनाई देता हूं ताकि आपको लगे कि हम किसके नाम पे खड़े हुए है ना। पंज वक्त नमाज की मुदावमत होनी चाहिए। कहते हैं एक हाफिज साहब नाते पाक लिख करके आला हजरत की बारगाह में चेक कराने के लिए। अब वो नाते पाक क्या थी? मुफ्ती साहब हजरत नाते पाक क्या थी बता दूं क्या थी? मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना, ए ज़हरा के बाबा मदीना बुला लीजिए, तड़पती हैं आंखें, रोती हैं आंखें। इस मजमून पर मुश्तमिल एक नाते पाक। आला हजरत ने जैसे ही देखा खड़े हो गए। आला हजरत ने फरमाया, अरे हाफिज साहब आप तो फना फिर रसूल हो, आपको नींद नहीं आती बगैर मुस्तफा का जिक्र किए, फना फिर रसूल होने की पहचान, आपका बहुत बड़ा मकाम है। जैसे ही हाफिज साहब ने आला हजरत के जुमले सुनी ना, कब कपाने लगे, हजरत ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस ऐसी कलम के नीचे अल्फाज आए और मैंने लिख दी। अल्लाह क्या कहा? मैंने ऐसी बरजस्ता कलम उठाया और लिख दिया। जैसे ही इमाम इश्क मोहब्बत सैयद आला हजरत ने ये जुमले सुने उन हाफिज साहब के, खफगी के आसार नमूदार हो गए, चेहरे पर गुस्सा आ गया। कहने लगे, हाफिज साहब ये तुमने अपने दिल का वाकया नहीं लिखा कागज पर? कि नहीं सरकार, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मुझे नींद ना आती हो, नबी के बगैर मैं तड़पता रहता हूँ। तो आला हज़रत ने फरमाया कि अगर ये वाकयातन ऐसा नहीं है जो तुमने लिखा है तो खबरदार खबरदार, ये झूठ है। और किसकी बारगाह में ये झूठ है? और किसकी बारगाह? इसलिए महुआ टाबरा वालों में बोल रहा हूँ, खड़े हो गए, झूठे खड़े मत होना, इसलिए कि वो नबी तुम्हें देख रहे, वो नबी तुम्हें देख रहे हैं, वो नबी तुम्हें, हम यहां से पुकारे वहां वो सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। हमारे यहाँ पर बैठने कौन किस नियत से आया है, कौन लड्डू लेने के लिए आया है, कौन उलमा की बातें सुनने के लिए आया है, और कौन इसलिए आया है कि कब खत्म हो और अपने घर को जाए। तो याद रखिए आमना के लाल हर बात को देख रहे हैं, हर बात को देख रहे हैं। वो तो सरकार नबी कौनैन की बात है, सरकार गौसे पाक उनके लाडले बेटे का आलम यह है, फरमाते हैं कि मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ, नजर तो इला बिलादिल्लाही ताला का खरदलतिल अला हुक्म इत्तिसाली। आप फरमाते हैं कि मैं ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना, हथेली पे राई के दाने की बराबर। अल्लाह अकबर, सरकार गौसे पाक के इल्म का आलम यह है तो मुस्तफा के इल्म का आलम। इसलिए नौजवानों जरूरी है तुम्हें सुधरने की, आपको सुधरने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पर बैठ के ये नहीं बताऊंगा कि नबी कब आए, इसलिए कि ना तो कब्र में सवाल होगा ना हश्र में सवाल होगा कि नबी कब आए। हाँ ये सवाल होगा, बता नबी क्यों आए, बता नबी क्यों आए, नबी कब आए, इससे लेना देना नहीं। हाँ मनाना 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 ये ईमान का हिस्सा है। मेरा इमाम कहता है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कले गिराते जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे इमाम फरमाता, मेरे इमाम अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसे कुछ लोग जिंदा हो गए जमीन पर जिनको जिंदा रहने का ही हक नहीं। मोहसिन के हाथ काटते हैं, मोहसिन के हाथ, जिसने अल्लाह अकबर कबीरा तमाम जो चीजें तुम करते हो ना, चाहे वो 11वीं हो या फाता हो, 40वां हो, 10वां हो, 20वां हो, ईसाले सबाब की महफिल हो और जश्न बिलादत की महफिल हो, इसको अगर इस्तिदलाल की कोई जबान अता की है किसी जात ने तो उस जात का नाम इमाम अहमद रजा खान है।
और आला हजरत फरमाते हैं बल्कि उनके हाल से हमें ये मिलता है कि वो लोग अगर इस्तिदलाल की जबान देखनी है तो फतावा रज़विया पढ़ो, और आशिक की जबान देखनी है तो हदायत के बख्शिश पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशर तक डालेंगे हम पैदा। जिंदाबाद सही साहब। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि नबी कब आए, मैं ये बताने जा रहा हूँ नबी क्यों आए। ये इतना बड़ा मजमा है नौजवानों का। देखो यहाँ पर बैठे, देखो 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 जरा गौर से देखो, अपने 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 अल्लाह अकबर कबीरा, कभी नफ्स का मुहासबा करो, मुहासबा करो। ए नौजवानों, जब तुम बिस्तरों पे लेटो तो जरा अपने गुजारे हुए दिन पर तवज्जो दिया करो। अल्लाह अकबर कबीरा, तुम नहीं जानते तुम्हारे खिलाफ जमींदोज साजिशें हो रही हैं। यहाँ से लेकर के व्हाइट हाउस तक कोई सा ऐसी जगह नहीं बची जहाँ तुम्हारे खिलाफ साजिशें नहीं हो रही। हाँ हाँ, कई साल पहले व्हाइट हाउस में बैठ करके कई हजार किताबों सफात पर मुरत्तब किताब लिखी गई, और उसमें यह लिखा गया कि मुसलमानों का रिश्ता इस्लाम से कैसे तोड़ा जाए। किसी ने सफे पे लिखा कि नमाजों से दूर करो, इस्लाम से दूर हो जाएंगे, रोजों से दूर करो, इस्लाम से दूर हो जाएंगे, हज और ज़कात से दूर करो, इस्लाम से दूर हो जाएंगे। लेकिन उनमें सबसे बड़े शैतान खड़ा होता है, लिखता है वो लोगों नमाजों से दूर करने की जरूरत नहीं, हज और ज़कात से दूर करने की जरूरत है। अरे इन नौजवानों के दिल से इनके नबी की मोहब्बत निकाल दो। जब नबी की मोहब्बत निकल जाएगी तो अल्लाह अकबर कबीरा, ये नमाजों से खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, रोजों से खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। आज जरूरत है अल्लाह अकबर कबीरा उन तमाम मादी ताकतों की आंखों में आंखें डाल के ये कहने की, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द में मजा नाज़े दवा। सुभान अल्लाह। यही है वजह। आज देखो हमारे नौजवान, अल्लाह अकबर कबीरा, लोग कामयाब हो गए अपनी साजिशों में, और हमारे नौजवानों के दिल से उनके नबी की मोहब्बत को निकाल। महुआ डाबरा वालों, ये साजिश कोई नई नहीं है। मुफ्ती साहब तवज्जो चाहूंगा, ये साजिश तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे नबी से तोड़ दिया जाए, ये साजिश कोई पुरानी नई नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी है। हाँ हाँ, मक्के की वादी देखो, तपती हुई रेत है, हजरत बिलाल का नंगा बदन है, और उसके ऊपर भारी पत्थर रखा है, और भारी पत्थर पर अल्लाह अकबर कबीरा उमैया बिन नाखलफ बैठा है, और कहता है बिलाल, मेरी तेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं, सिर्फ एक दुश्मनी है, अपना रिश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह से तोड़ दे, तेरे जख्मों पे मरहम उमैया रखेगा। लेकिन हजरत बिलाल उसी रेत पे हाथ मार मार के कहते थे, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द में मजा नाज़े दवा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। अपने नबी से अपना रिश्ता मत तोड़ो। अगर तुम्हें जरा सा भी दगदगा हो तो देख लेना हजरत खुबैब की जिंदगी को। फांसी के फंदे पे खड़े हैं हजरत खुबैब, और वहां के कुफ्फार मुशरिकीन कह रहे हैं, खुबैब आखिरी वक्त है, बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत खुबैब फांसी के फंदे पर पूछा जा रहा है, आखिरी ख्वाहिश क्या है, आखिरी ख्वाहिश। हजरत खुबैब कहते हैं, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, मुझे 2 रकत नमाज की इजाजत दी। महुआ डाबरा वालों, मैंने बहुत बड़ा जुमला बोल दिया, शायद कि तुम्हारे दिल में उतरा के नहीं उतरा। आखिरी ख्वाहिश क्या है? 2 रकत नमाज। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मैं हूँ, एक आप हो। अल्लाह अकबर। हमें पता ही नहीं इस्लाम हमारे पास कैसे पहुंचा। हाँ, नबी ने आमना के लाल ने ताइफ में पत्थर खाए, फिर इस्लाम हमारे पास आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मॉब लिंचिंग से सही, फिर अल्लाह अकबर हमारे पास इस्लाम आया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उस्मान गनी ने जुल्म सहे, अल्लाह अकबर कबीरा, तब जाकर के हमारे पास इस्लाम आया। मौलाए कायनात ने जुल्म सहे, तब हमारे पास इस्लाम आया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बिलाल ने कोड़े खाए, हजरत खुबैब ने फांसी का फंदा चूमा, हजरत सुमैया ने नेजा खाया, हजरत अम्मार बिन यासिर ने तरह तरह की अज़ियतें सही, तब जाकर के हमारे पास इस्लाम आया। और देखो सन 60 हिजरी में इमाम आली मकाम नबी के नवासे ने जब 2 मुहर्रमुल हराम को अल्लाह अकबर कबीरा करबला की तपती हुई रेत पर कदम रखा था, तो समझ गए थे ये वो जमीन है जहां अब्बास के बाजू भी जाएंगे, अली अकबर की जवानी, इमाम कासिम की जवानी भी जाएगी, 6 माह का असगर भी जाएगा, मेरी गर्दन भी जाएगी। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा
कबीरा। नबी की बारगाह के परवरदा नजर करता इमाम अली मकाम ने यजीद की आंखों में आंखें डाल के कहा था, ओ यजीद अब्बास के बाजू तो ले सकता है, अली अकबर की जवानी तो ले सकता है, इमाम कासिम की जवानी ले सकता है, जेमा का असगर ले सकता है, नबी की बोसा का भी ले सकता है, लेकिन आशिक रसूल का हाथ अपने हाथ में नहीं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हाँ, हमारे पास इस्लाम बहुत मेहनतों से आया है। हमारे सामने तो दस्तरखान पर सजे हुए खाने की तरह है, उठा के बस खाना है, लेकिन इसको इतना डिफिकल्ट बना दिया इस्लाम को कि साहब अगर दाढ़ी रख ली तो पता नहीं जिंदा रह पाएंगे। 5 वक्त की नमाज पढ़ ली तो अल्लाह अकबर अपने बच्चों को खाना खिला पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अगर सही बता रहा हूँ डाबरा वालों, जो हमारा मिजाज है, अगर किसी एक सहाबी का भी हो जाता, हजरत बिलाल का हो जाता, हजरत खुबैब का हो जाता, हजरत सुमैया का हो जाता, हजरत अबू बकर उमर और खुलफाए राशिदीन का हो जाता, ये इस्लाम इस हालत में न होता। दुआ ये देखो कितने वाफर मिकदार में हमारे पास इस्लाम है और हर तरीके से आसानी है, हर तरीके से आसानी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि दुनिया के अंदर कोई सी ऐसी ताकत नहीं जो मुसलमान को तकलीफ पहुंचा सके। नहीं, पूरे हिंदुस्तान में घूमकर मैंने ये अंदाजा लगा दिया, इस सरजमीन पर, इस रुए जमीन पर कोई ऐसी ताकत नहीं जो इस्लाम को नुकसान पहुंचा सके, मुसलमान को नुकसान पहुंचा सके। हाँ, मुसलमान अपना ही दुश्मन है, इसी वजह से उसे नुकसान हो रहा है। मुसलमान अपना ही दुश्मन है इस वजह से। और दुश्मनी कैसी है? नमाज पढ़ोगे तो अपने आप से दुश्मनी, नमाज नहीं पढ़ोगे तो अपने आप से दुश्मनी है, रोजे नहीं रखोगे तो अपने आप से दुश्मनी है। ये अपने आप से दुश्मनी है कि तुम अपनी कब्रों को तंग करते हो और गरीबों का हक मारते हो। डोले और मेंढे काटना कौन सा इस्लाम है? गरीब के माल पर कब्जा कर लेना कौन सा इस्लाम है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें ये इस्लाम नहीं दिया, बल्कि फरमाया अगर किसी ने एक बालिश भी किसी की ज़बीन मार ली, कल क़यामत के दिन उसके गले में तौक, लानत का तौक डाला जाएगा, लानत का तौक डाला जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत खुबैब ने इजाजत ली और 2 रकत नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद वापस अपने फंदे पे आ गए, फांसी का फंदा चूम कर गले में डालने ही वाले थे, एक खड़ा हुआ और कहने लगा एक ऑफर और है खुबैब, एक ऑफर और है, प्रीमियम ऑफर है। कहा क्या ऑफर है? अल्लाह अकबर, दिल दहल जाएगा अगर बाकी इश्क रिसालत तुम्हारे दिल में, दिल दहल जाएगा। कहने लगा ए खुबैब ऑफर ये है कि क्या अच्छा हो तुम्हें छोड़ दिया जाए और तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी को फांसी दे दी जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही हजरत खुबैब ने ये जुमला सुना, फौरन फांसी का फंदा गले में लिया और कहा कब्बा, हम तो ये भी गवारा नहीं करते कि हम अपने बिस्तरों में लेटे हों, हमारे नबी के कदम नाज में कांटा भी चुभ जाए। ये मोहब्बत रसूल है, ये इश्क रसूल है, ये शराब के अड्डे आबाद करना इश्क रसूल नहीं है, जिना के अड्डे आबाद करना नौजवानों ये इश्क रसूल नहीं है। सहाबा इकराम का मजमा था, न जाने कितने सहाबा बैठे थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे थे। हाथ खड़ा किया एक नौजवान ने, कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे जिना की इजाजत दे दो। डाबरा के नौजवानों, तुम्हारी दुखती हुई रख पे हाथ रखने वाला हूं। हदीस पाक सुनो, ये ना समझो कि कोई मुफ्ती, कोई आलिम, कोई सैयद तुमसे बोल रहा है, बल्कि तुम्हारे सामने तुम्हारे नबी की हदीस पढ़ी जा रही है। हाथ खड़ा किया, या रसूल अल्लाह मुझे जिना की इजाजत दे दो। सहाबा इकराम का मजमा था, लोगों ने बिठालना चाहा कि तू उस नबी से जिना की इजाजत मांग रहा है, आयत आ चुकी है वला तक़रबु ज़िना, जिना करना तो दूर की बात, जिना के करीब जाना हराम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब मजमे में ये आवाजें पड़ी तो सरकार ने सबको खामोश किया और उसे करीब किया, इसे मेरे करीब कर दो, इसे आने दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो नौजवान चलता चलता सरकार की बारगाह में बिल्कुल करीब होके बैठ गया और कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे जिना की इजाजत चाहिए। सरकार ने बगैर उसे बलामत किए एक जुमला इरशाद फरमाया, ए जिना की इजाजत मांगने वाले मेरा एक सवाल है, उस सवाल का जवाब दे दे। कहने लगा या रसूल अल्लाह आप फरमाइए। कहने सरकार ने फरमाया ए जिना की इजाजत मांगने वाले, महुआ डाबरा के गयूर मुसलमानों, नौजवानों जरा सुनो, तुमसे तुम्हारा नबी बात कर रहा है, हदीस पढ़ी
जा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान, जिना की इजाजत मांगने वाले, क्या तुझसे तेरी माँ जिना की इजाजत मांगे, क्या तू अपनी माँ को जिना की इजाजत देगा? यहां से लेके वहां तक मैं यहां पर बैठकर, माफ करिएगा, हंसाने नहीं आया। आप ये समझे कि कोई चुटकुलेबाजी होगी, नहीं। जब से यहां से चुटकुलेबाजियां शुरू हुई हैं, कौम का सत्यानाश हो गया। इसलिए कि यहां पर बैठकर या तो उसी खतीब को बुलाओ कि जब वो मुंह खोले या तो अल्लाह का कलाम पढ़े या रसूल की हदीस पढ़े। इसलिए कि ये बड़ा जिम्मेदार है। कल कयामत में इसके बारे में भी सवाल होगा। अल्लाह के मामूर फरिश्ते आपसे नहीं, मेरा गिरेबान पकड़ के कहेंगे, न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, हमें रहसनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पर बैठकर अच्छी बातें सुनने के आदी बन, ये तो आप लायक मुबारकबाद है, इतना बेहतरीन मुफ्ती मिला है आपको। वरना तो हजरत आजकल के जलसों का मामला यह है कि उलमा के पास जा ही नहीं रहे नौजवान। खुद ही यूट्यूब पर देखा, बोले ये डोंगा बढ़िया चलाते हैं, इन्हें बुलाओ, ये पतंग बढ़िया चलाते हैं, इन्हें बुलाओ, ये हंसा हंसा के कोको में दर्द कर देते हैं, इन्हें बुलाओ। मेरे प्यारो, हंस हंस के तमाम दुनिया वाले हम पे हंस रहे हैं। हंसने का मिजाज, अब हंसने का वक्त नहीं, अब रोने का वक्त है। जो कुछ हमने किया है, अल्लाह अकबर, उस पर देखो, गौर करो, मुहासबा करो अपना अपना। हजरत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब कोई और ले ले, खुद ही अपना हिसाब। रातों को सोते वक्त अपने दिन पे गौर किया करो कि हमने अपने कोई ऐसा काम किया है जिससे हमारा खुदा राजी हो जाए, जिससे हमारा खुदा राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। सरकार ने फरमाया, नौजवान, क्या तुझसे तेरी माँ जिना की इजाजत मांगे, क्या देगा? कहने लगा, या रसूल अल्लाह, माँ को जिना की इजाजत नहीं दूंगा। सरकार ने फिर अगला जुमला इरशाद फरमाया, ऐ जिना की इजाजत मांग ले नौजवान, जरा बता, क्या तुझसे तेरी बीवी जिना की इजाजत मांगे, क्या तू अपनी बीवी को जिना की इजाजत देगा? कहने लगा, या रसूल अल्लाह, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा, अपनी बीवी को जिना की इजाजत नहीं दे सकता। सरकार ने फिर अगला जुमला इरशाद फरमाया, ऐ जिना की इजाजत मांगने वाले नौजवान, जरा ये बता, क्या तुझसे तेरी बहन जिना की इजाजत मांगे, क्या तू अपनी बहन को जिना की इजाजत देगा? खड़ा हो गया, कपकपाने लगा, या रसूल अल्लाह, जान दे दूंगा लेकिन बहन को कभी जिना की इजाजत नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सरकार ने आखिरी जुमला इरशाद फरमाया, ऐ जिना की इजाजत मांगने वाले नौजवान, जरा ये बता, क्या तुझसे तेरी बहन, तुझसे तेरी बेटी जिना की इजाजत मांगे, क्या तू अपनी बेटी को जिना की इजाजत देगा? खड़ा हो गया, कपकपाने लगा, आंखों से आंसू जारी हो गए, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, खून का कतरा कतरा बहा दूंगा, बेटी को जिना की इजाजत नहीं दे सकता। सरकार ने जब ये जवाबात सुन लिए, उसके सीने पे हाथ रखा और दुआ की, अल्लाह इसके दिल से जिना के ख्यालात को मिटा दे। और फिर उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, ऐ जिना की इजाजत मांगने वाले नौजवान, जब तू अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी को जिना की इजाजत नहीं दे सकता, तो सुन, जिसके साथ तू जिना करेगा, या तो वो किसी की माँ होगी, या किसी की बेटी होगी, या किसी की बीवी होगी, या किसी की बहन होगी। जब तू ये जिना अपनी बहन बेटी के साथ गवारा नहीं करता, तो दूसरा ये जिना अपनी बहन बेटी के साथ कैसे गवारा? नौजवानों में फिर आपकी तरफ आता हूं, मेरी तरफ तवज्जो करें। हमारे घर की बहन बेटियां अगर हमसे ही महफूज नहीं है, तो फिर बताओ वो जाएंगी कहां? आप चाहते हो कि मेरा दामन दाग से पाक रहे? हाथ जोड़ के अर्ज है, तुम भी दूसरे की बहू बेटियों को ताड़ना छोड़ दो। हमने तो ये बेटियों को कहते हुए सुना, अब्बू जान बाहर जाना है, अब्बू जान कहते हैं, बेटे चली जाओ। अब्बू जान कैसे जाए? कुत्तों से डर नहीं लगता, नौजवानों से डर लगता। डूब मरने का मकाम है नौजवानों। उनकी नजरों में हमारी हैसियत, अल्लाह अकबर, नौजवानों की हैसियत कुत्ते से भी कहीं गुजरी है। उनसे पूछो कि इतना डर क्यों है, वो कहेंगे, हाँ, कुत्ते से डर इसलिए नहीं लगता कि कुत्ता अगर काटेगा तो जिस्म को तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन ये दुराहे चौराहों पर खड़े होकर ऐसी नजरों से देखते हैं कि हमारी रूह को तकलीफ होती है। मेरे भाइयों,
मेरे भाइयों, तुम वो कौम है जिस कौम में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुआ करते थे, तारिक बिन जियाद पैदा कर दिया होते थे, अल्लाहु अकबर कबीरा, मोहम्मद बिन कासिम जैसे सूरमा पैदा हुआ करते थे। क्या वजह है आज कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता, आज कोई तारिक बिन जियाद पैदा नहीं होता, आज कोई अल्लाहु अकबर कबीरा मर्द मुजाहिद पैदा नहीं होता? उसकी वजह यह है, अगर कायनात से सवाल करोगे तो कायनात जवाब देगी। ओ लोगों, जिस समाज में शराबखोरी आम हो उसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता। जिस समाज में ज़िनाकारी आम हो उस समाज में अल्लाहु अकबर कबीरा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता। जिस समाज में बहू बेटियों की इज्जत महफूज न हो उसमें हर निकम्मा तो पैदा हो सकता है, तारिक बिन जियाद पैदा नहीं होता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद रिहान मियां साहिब किबला। लेकिन लेकिन अच्छा, मेरी बात समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करके बताएं, बात आ रही है? कुछ और तो नहीं सुनाऊं, ऐसी सुनाता रहूं? हम उसके नहीं कायल जो सर से गुजर जाए, वो बात करो यारो जो दिल में उतर जाए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अच्छा, मेरे जुमलों पर पानी मत फेरो, हाथ खड़ा करके कह दो नौजवानों, जिना से दूर रहेंगे, शराब से दूर रहेंगे, तेरी मेरी बहन बेटियों को ताड़ना छोड़ देंगे और इससे महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए, ये हाथ आपके, ये आप नहीं समझ रहे इस हाथ उठाने की नजाकत को। मैं फिर जुमला बोल रहा हूँ, इल्मे मुस्तफा का अकीदा यह है कि सरकार देख रही है ना। लेकिन नौजवानों, आपसे बहुत देर गुफ्तगू कर ली, आपसे बहुत देर गुफ्तगू कर ली। अब मैं चाहता हूं कि देखो, ये मामला ऐसा है, ये दोनों हाथ से ताली बजती है। मुझे बड़े अफसोस होता है, ये मुफक्किर कौम मिल्लत, यहाँ मुफक्किरीन कौम मिल्लत बैठे हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, माथा पीटते हैं जब सोशल मीडिया पे देखते हैं अल्लाह के नाम पर ज़िबाह करने वालों की बेटियां खंजीर खाने वालों की बाहों में रातें गुजार रही। अल्लाह के नाम पर ज़िबाह करने वालों की बेटियां खंजीर खाने वालों की बाहों में रातें गुजार रही हैं। देखो आए दिन सोशल मीडिया पर ओयो में, इसमें उसमें, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मुसलमान की बच्चियां ये वो थी, औरतें वो थी जिनकी कोकों से तारिक बिन जियाद पैदा हुआ करते थे, जिनकी कोकों से हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होते थे। अगर हमें अपनी इस्लाह करनी है तो मेरे प्यारो देखो, घर से शुरू करो, घर से। इसलिए कि नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर एक जिम्मेदार है, कल क़यामत के दिन उससे उसकी जिम्मेदारी का सवाल। आप अगर किसी बच्ची के, बेटी के बाप हैं, आप जिम्मेदार हैं उसे पर्दा सिखाएं। आप जिम्मेदार हैं उसे बताएं कि तू फिल्मी इंडस्ट्री और मगरिबी तहजीब पर को फॉलो करने वाली नहीं, तू फातिमा ज़हरा की कनीज है, और उसी फातिमा ज़हरा की कनीज बनेगी तो तेरी अल्लाहु अकबर कबीरा तौकीर दुनिया में भी होगी और आखिरत में भी। हालत तो ये है कि बेचारे निगाह तो बचा जाते हैं नौजवान, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं गैर तरबियत याफ्ता कि जो इतने बन सवर के निकलती हैं, इतने बन सवर के निकलती हैं, अगर कोई ना देखे उनको तो उनका मेकअप बर्बाद, उनके कपड़े बर्बाद। लेकिन याद रखें, कपड़े पहनने वाली औरतों, अल्लाहु अकबर, सरकार ने इरशाद फरमाया, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात। सरकार ने 14 सदियों पहले इरशाद फरमा दिया, मेरी उम्मत की कुछ औरतें ऐसी होंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी। मुहद्दिसीन इकराम ने इस हदीस की 3 तौजीह पेश की। कपड़ा पहनने के बाद नंगी कैसे होगी? मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं उसकी एक सूरत यह है कि कपड़ा पहने लेकिन इतना बारीक पहने कि पूरा जिस्म दिखाई दे। तो कपड़ा तो पहना लेकिन इतना बारीक पहना कि अंदर से सब कुछ चमक रहा है। ये पहनने वाली ये न समझे कि मैं कपड़ा पहने हुए हूँ, अरे तू तो कपड़ा पहने हुई है। सरकार की हदीस कह रही है शरीयत की निगाह में तू नंगी। दूसरी इस हदीस की तौजीह ये करते हैं कि कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी कैसे? तो सरकार के इस कौल की तौजीह ये है कि कपड़ा छोटा पहनने, यहाँ तक स्कर्ट। आजकल तो बहुत सारे स्कूल
स्कूलों में ये रिवाज आम हो गया, आपको पता नहीं, और आपकी बच्ची अल्लाह अकबर कबीरा वो स्कर्ट पहनाती है। मैं बताता हूं आपको, छोटी छोटी बातों से ईमान बनता है। ऐसे स्कूल में पढ़ाने से क्या फायदा जिसमें अल्लाह अकबर कबीरा तुम्हारी बच्ची का पर्दा महफूज ना रह सके। और मैं तो ये कहता हूं भाई, किसी का रोना क्यों रोते हो, अपना डिग्री कॉलेज बनाओ। क्यों कहते हो कि हजरत वहां भेज रहे हैं, हम क्या करें, वहां की ड्रेस ही ऐसी है। तो आप अपने ये जो लाखों करोड़ों रुपए तुम बर्बाद कर देते हो शादियों में, तमाम लोग महुआ डाबरा वाले पैसे इकट्ठे करो, एक डिग्री कॉलेज बनाओ लड़कियों का, ताकि बापर्दा हमारी बच्चियां इल्म हासिल कर सके। माशाल्लाह मुफ्ती साहब बता रहे हैं कि इस मदरसे में, ये जो मदरसा है, इसमें 8वीं तक बच्चियों का, दोनों का, बच्चे और बच्चियों का है। अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्ची को तालीम भी दे और पर्दे की भी जो है हिफाजत होती रहे, तो आप इस मदरसे में भेज दीजिए। और डिग्री कॉलेजों का की तरफ ध्यान दीजिए। आज न जाने दुनिया जाने कहां से कहां पहुंच गई, हम तो वही हैं बिरयानी की देवों में, मज़ारात की चादर में, पीरों के पीछे। इन 3-4 चीजों से हमें टाइम मिलेगा तब हम अपने बच्चों की तालीम के बारे में सोचेंगे। मेरे इन जुमलों से न जाने कितने पीरों को तकलीफ हो, और मैं तो मोस्ट वांटेड लिस्ट में हूँ इस टाइम, पीरों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में हूँ। अल्लाह ताला मेरी हिफाजत फरमाए, दुआ करते रहा करें। मैं देखो, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। कौम को जरूरत पीरों की नहीं है, कौम को जरूरत डिग्री कॉलेज की है, मदारिस की। किसी किताब में नहीं लिखा कि पीर के मुरीद बन जाओ, किसी किताब में नहीं लिखा। बस इस्तेहबाबी अम्र है, चाहो तो बन जाओ, लेकिन हाँ ये हर किताब में लिखा है कि नेक बन जाओ। आजकल तो माहौल ही ऐसा हो गया, बाकायदा लग गए पीछे कि इंसाफ के मुरीद हो जाओ तो जन्नत तुम्हारी है, इंसाफ के चेहरे की जियारत फरमा लें तो जन्नत तुम्हारी है। मेरे प्यारो, जन्नत इतनी सस्ती, उस पीर के पीछे जो अकीदे का अच्छा नहीं, उस पीर के पीछे जो अमल का अच्छा नहीं, वो क्या हमें जन्नत में ले जाएगा? जन्नत तो उसकी भी पक्की नहीं है। और जन्नत के नाम का अफीम बेच रहे हैं, चाबियां डाल लिए जेबों में। मुफ्ती नाजिम साहब चाबियां डाल लिए जन्नत की जेब में कि ये देखो इनके पास जन्नत की चाबी है। जन्नत की चाबी सूरत भी देखिए कभी, अल्लाह अकबर कबीरा। अमाल हमारी और आपकी औकात क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा, हमारी आपकी औकात क्या है? मैं किसी को जन्नत की जमानत क्या दे सकता हूँ? कोई पीर कितना ही बड़ा हो, अल्लाह अकबर कबीरा मेरे मुस्तफा से बड़ी जन्नत की जमानत नहीं दे सकता। लेकिन उसके बावजूद सहाबा इकराम की खशीयत का आलम यह था कि रात रात भर रोया करते थे, अल्लाह हमें माफ फरमा दे, अल्लाह हमें माफ फरमा दे। और ये वो जमात होती थी जिनके बारे में सरकार फरमाते थे, जिसे चलता फिरता जन्नती देखना हो, ये अबू बकर को देख लो, अली को देख लो, उमर को देख लो, उस्मान को देख लो, तलहा। ऐसे लोग जिनके बारे में, जिसके सदक़े में जन्नत मिली, उसने बशारत दी, लेकिन उसके बावजूद वो गाफिल नहीं हुए और रात रात भर खशियत इलाही में रोते थे। और आज हमें कोई कहीं से भी आकर औना पौना पीर जन्नत की जमानत दे जाता है, हम पैर फैला के सो जाते हैं, बोले अब कोई जरूरत नहीं, मुरीद हो गए, अब जन्नत। निकलो इस गुमान से, निकलो इस बहन से। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे प्यारो, बात मेरी मुकम्मल होने वाली है। क्या फरमाया सरकार ने? निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात। मेरी उम्मत में कुछ औरतें ऐसी हैं जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी, अच्छा 2 मैंने बता दी, एक तो बारीक, एक शॉर्ट। तीसरा मुहद्दिसीन ने इसकी तौजी बयान की है ये कि वो कपड़ा तो पहने लेकिन बहुत चुस्त पहने, उसके आजा के स्ट्रक्चर दिखाई दे। यानी वो औरत जो चुस्त कपड़ा पहने जिससे उसके तमाम जिस्म बगैर देखे चमक जाए, तो याद रखे शरीयत की निगाह में वो नंगी। आपको अपनी घर की औरतों को किसी दुनियावी औरत का फॉलोवर नहीं बनाना, बल्कि फातिमा ज़हरा का फॉलोवर बनाना है। और फातिमा ज़हरा उस जात का नाम है जिसका चेहरा देखना तो दूर की बात, किसी ने उनके सर का बाल तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अपना मुहासबा करो, अपना मुहासबा करो। और मुहासबा कैसे करोगे? रात को जब लेटा करो तो ये
दिल से पूछा करो, ईमानदारी से, ज़मीर से पूछा करो, ए फला तूने आज पूरे 24 घंटे गुजार दिए, 12 घंटे गुजार दिए, दिन गुजार दिया, क्या तू कोई दिन में ऐसा काम भी कर सका जिससे तेरा खुदा राजी हो जाए? ये मुहासबा नफ्स, ये हमारे असफिया का तरीका। एक जुमला अगर गलत निकल जाता जबान से, पूरी जिंदगी तौबा में गुजार दी। एक बाजार में आग लग गई और उस बाजार में दुकान हजरत सर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह की थी। किसी ने कहा सर्री सख्ती तुम्हारी दुकान को आग लग गई। हजरत सर्री सख्ती भागे घर से निकल के बाजार की तरफ। रास्ते में किसी ने खबर दी तुम्हारी बच गई, बाकी सबकी जल गई। आप वहीं खड़े हुए और कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच गई। लेकिन जैसे ही जुमला बोला अल्हम्दुलिल्लाह, मुहासबा नफ्स का किया और अपने नफ्स से पूछा, ओ तू इतना अल्लाहु अकबर कबीरा खुदगर्ज हो गया, तुझे अपना फायदा दिखा और मोमिन भाई का नुकसान नहीं दिखा। हजरत सर्री सख्ती फरमाते आज 30 साल हो गए उसी अल्हम्दुलिल्लाह पर इस्तिगफार करते हुए, उसी अल्हम्दुलिल्लाह पर इस्तिगफार करते हुए। अल्लाहु अकबर कबीरा, यही तो मुहासबा नफ्स है। अगर तुम्हारे नुकसान पे तुम परेशान हुए कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारा पड़ोसी का अगर नुकसान होता है और दिल तुम्हारा दुखता है तो जान लेना, उसी दिन जान लेना कि तुम सच्चे आशिक़ रसूल। सच्चे आशिक़ रसूल की पहचान यही है कि वो अपनी तकलीफ पे सब्र करे और जब कोई मोमिन भाई तकलीफ में आए तो वो खुद ब खुद तकलीफ में आ जाए, यही। लेकिन आज तो मामला ये है कि हमें तो खुशी तब मिलती है जब उसकी नैया डूब जाए, जब उसके खाने के लाले पड़ जाए, जब अल्लाहु अकबर कबीरा उसके घर में उल्लू बोल जाए, तब हमारे दिल को तसल्ली पहुंचती है। तेरे दिल को तसल्ली पहुंचेगी, तेरा फायदा क्या हुआ? 2 टके का भी तेरा फायदा नहीं हुआ और तूने हसद कुड़न जलन में अपना सीना भी बर्बाद किया, अपने ईमान को भी बर्बाद कर दिया। इसलिए मेरे प्यारो, आओ अल्लाह की तरफ, आओ अल्लाह के रसूल की तरफ। कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगो, तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है, नमूना अमल है। तुम जिंदगी के जिस गोशे में जाओगे, जिंदगी के जिस गोशे में जाओगे, वहीं पर तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारी रहनुमा बन के सामने आएगी। देखो ना, आज तो मामला क्या है, आज तो मनसब परस्ती का मामला है। अब मैं अर्ज करने लगा हूँ, अगर आप गरीब हो तब भी आपके लिए नबी की जिंदगी मिशअले राह है, अगर आप मालदार हो तब भी नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए मिशअले राह है, अगर तुम कमजोर हो तब भी तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी मिशअले राह है, तुम ताकतवर हो तब भी जिंदगी मिशअले राह है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अगर तुम MP MLA जज बन जाओ, क्लर्क बन जाओ, दुनिया के किसी ओहदे पे फाइज हो जाओ, तब भी तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की जिंदगी मिशअले राह। महुआ डाबरा में तो हो सकता है शायद लड़ाई ना होती हो, है? होती है? अरे होती है, सब जगह होती होगी यार, कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर लड़ाई हो जाए ना, हमारा मिजाज देखिए, और इस्लाम का हमारा मिजाज ये है, लड़ाई हो जाए और हमें लगे कि ये प्रधान जी से हो गई है, तो अब ये बैठा रहेगा, जब तक इंतजार करता रहेगा जब तक इसका हाथ विधायक से न मिल जाए। बोले अब इसकी खैर नहीं, ईंट से ईंट बजाऊंगा। मनसब का इंतजार, ईंट से ईंट बजाने का मनसब का। मैं किसी और मजहब को नहीं कह रहा, मैं अपने लोगों को सुधारने के लिए आया, मैं तुम्हें इस्लाम सिखाने के लिए आया। ए लोगो, इस्लाम तुम्हें ये दर्स देता है कि जब तुम ताकत में आ जाओ तो और रहम दिल बन जाओ, जब तुम ताकत में आ जाओ तो बदला लेने की सोच खत्म करो और रहम दिल बन जाओ। तुम कहोगे कैसे? मैं कहूंगा हाँ, अगर तुम्हें ये देखना हो तो कि तुम किसी मनसब पे फाइज हो और किसी से बदला लेना चाहते हो तो किसी और की तरफ नहीं, आबला के लाल की तरफ देखना कि देखो वो मक्का की सरजमीन पर फातिहाना शान शौकत से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फतेह मक्का के दिन जा रहे हैं। सामने खड़े हैं अल्लाहु अकबर कबीरा, वो लोग जिन्होंने नबी को गालियां दी, वो लोग जिन्होंने नबी के रास्ते में काटे डाले, वो लोग जिन्होंने हालत नमाज में ओजड़ी डाली, वो लोग जिन्होंने हजरत अबू बकर को मारा, वो लोग जिन्होंने हजरत बिलाल को मारा, वो लोग जिन्होंने सहाबा इकराम का कत्ल किया। अल्लाहु अकबर।
कबीरा, तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन लाइन से लगे हुए हैं। एक सहाबी रसूल ने तलवार का दस्ता मजबूती से पकड़ा और कहा अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम यौमुल मलहमा। हाँ हाँ, आज गर्दनें उतारने का दिन है, आज बदले का दिन है, आज बदले का दिन है। नबी ने उनके हाथ पे हाथ मार के तलवार नीचे गिराई, कहा कि तू इस्लाम को नहीं जानता, इस्लाम वो मजहब है जो हमें ये सिखाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, चारों तरफ मुशरिकीन है। आज तो दिन रहमदिली का है। जाओ, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फातिहाना शौकत के साथ आज मैं चाहूं तो सबसे बदला ले सकता हूं, लेकिन मैं ये बताता हूं मैं दुनिया में रहमत बन के आया हूं, सहमत बन के नहीं आया। अरे हाँ, जो तलवार छोड़ दे वो भी आजाद है, जो अल्लाह अकबर कबीरा फला घर में चला जाए वो भी आजाद है। आज बदला नहीं लिया जाएगा, आज सबको आजादी का परवाना दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। इस्लाम ये हमें दर्श देता है, जब पावर में आओ तो और ज्यादा नर्म दिल बन जाओ, और ज्यादा नर्म दिल बन जाओ। अल्लाह ताला हम सबको अमल साले की तौफीक अता फरमाए, और मैंने जो कुछ बोला है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में गलतियां हुई अल्लाह माफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, व मा अलैना इल्लल बलाग। मुस्तफा जाने रह। लेकिन मैं अपना अकीदा बताता हूँ, खानकाह से आया हूँ तो खानकाह ही अकीदा बोलूंगा। ये अकीदा कहाँ से मिला? तो ये अकीदा उस जगह से मिला जिसकी वजह से खानकाहों का वजूद है। इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी आला हजरत से हमें यह अकीदा मिला, लेकिन आला हजरत को कहां से मिला? यह अकीदा बारगाह गौसियत से मिला है। सरकार गौसे पाक को यह अकीदा कहां से मिला? मौलाए कायनात से मिला है। मौलाए कायनात को यह अकीदा कहां से मिला? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मिला है। और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया? तो सुनो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, हजरत आमना बिनते वहब फरमाती है कि दौराने हमल अय्यामे मखसूसा में हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक न जाने कितने अंबिया आए, न जाने कितने नबी आए। किसी एक नबी ने नहीं कहा कि अल्लाह के नबी पैदा हो जाओ, अल्लाह के नबी पैदा हो जाओ, बल्कि हर नबी कहता था इज़हर या सय्यद अल मुरसलीन, इज़हर या सय्यद अल मुरसलीन, इज़हर या सय्यद अल मुरसलीन। ऐ नबियों के सरदार, पर्दे खिफा से दुनिया के पर्दे पर जाहिर होने का वक्त आ गया है। बरेली का इमाम बोला सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सत्ता लेने नूर का आया है तारा नूर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न विलादत मुस्तफा। सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और हम किसका जिक्र सुनने के लिए आए हैं? अगर मैं बोलूं तो हो सकता है जबान पकड़ी जाए, मुफ्ती साहब बोले तो हो सकता है जबान पकड़ी जाए, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे मुस्तफ़ा का तो हुस्न ही ऐसा है, मेरे मुस्तफ़ा का तो चेहरा ही ऐसा है। कुरान चेहरा देखता है, कहता है वद्दुहा। कुरान उसी चेहरे पे लटकी हुई जुल्फ देखता है तो कहता है वल्लैली इज़ा सजा। कुरान मुस्कुराता हुआ दांतों को देखता है, कहता है यासीन। फरखंदा जबी को कुरान देखता है तो तौहा कहता है, हसी खद्दुखाल को काफ हा या ऐन साद कहता है। यही नबी अगर सफर करें तो कुरान सुब्हानल्लज़ी असरा कहता है। वही नबी जब सफर से वापस आए मा वल्ला साहिबुकुम व मा गबा कहता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। यही नबी अगर चादर तथीर ओढ़ ले तो कुरान कभी या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहे, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहे। अरे मैं क्या कहूँ? क्या नबी की शान है, क्या आमना की शान है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे इमाम ने तो कलम तोड़ दिया। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस नबी का जिक्र करने के लिए आए हैं, उस नबी का जिक्र करने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला हमारे जिक्र को कबूल फरमाए। मुझे बड़ी खुशी होती है
मैं कल भी एक जलसे में बोल रहा था, जब मैं देखता हूं कि जलसों में बैठने वालों की तादाद में अक्सरियत नौजवानों की है, दिल बाग बाग हो जाता है। इसलिए कि बुजुर्ग मेरी बात का बुरा ना माने, इसलिए कि आप जितने बुजुर्ग हैं, सफेद दाढ़ी वाले हैं, मुअम्मर हैं, आप अपनी जिंदगी का 90% गुजार चुके हैं। नौजवानों, समाज का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों में है। अब समाज तुमसे तैयार होना है, अब समाज तुमसे तैयार होना है। कसम खुदा की अपने अंदर अगर तुमने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बिठा ली तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकती। एक अंग्रेज फिलोसोफर ने कहा था, किसी कौम को बर्बाद करना हो, पूरी कौम पर काम करने की जरूरत नहीं, नौजवानों को बिगाड़ दो, कौम खुद ब खुद बिगड़ जाएगी। और अगर किसी कौम को सुधारना हो, नौजवानों को सुधार दो, पूरी कौम खुद ब खुद संभल जाएगी। अब यहाँ पर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला नौजवान है, हजरत साहब क़िबला भी जवानी में है, हम भी जवान हैं, आप भी जवान हैं, तो जवानी ही जवानी है, जवानी ही जवानी है। और रात भी जवान है, अभी रात भी जवान है। जवानी का बड़ा अहम रूल है हर मजहब में, हर मजहब में। और इस्लाम में कितना बड़ा रोल है, अल्लाहु अकबर कबीरा। यही नौजवान जब वक्त के जालिम के सामने आंखों में आंखें डाल के अल्लाहु अकबर कबीरा अल्लाह की हक्कानियत का इकरार करते हैं, तो कुरान इन्हें अस्हाबे कहफ कहता है। अल्लाहु अकबर कबीरा यही नौजवान थे जिनके जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाजुओं को मजबूत किया गया। यही नौजवान थे अल्लाहु अकबर कबीरा जो जादूगर की चंद टुकड़ी थी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर कट गए थे, टुकड़े करवा लिए थे। यही नौजवान है अल्लाहु अकबर कबीरा नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जवानी ही है, जिस जवानी में पूरे जजीरा नुमा अरब में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने अल्लाहु अकबर पूरे अरब में सादिक व अमीन कहलवा लिया था। हाँ, जवानी वही है। इसी जवानी में हजरत उसामा बिन ज़ैद को इस्लाम की क़यादत की बागडोर दी गई थी। यही नौजवानी है जिसमें हजरत खालिद बिन वलीद को बारगाहे नबूवत से सैफुल्लाह का लक़ब मिला था। अल्लाहु अकबर कबीरा यही नौजवानी है जिसमें एक हाथ से मौलाए कायनात ने खैबर के दरवाजे को उखाड़ा था। हाँ, मुसअब बिन उमैर को अल्लाहु अकबर कबीरा जो मिला वो जवानी में मिला। अल्लाहु अकबर कबीरा हाँ, करबला के मैदान में इमाम कासिम नबी की अज़मत पर कुर्बान होने वाले जवान थे। अल्लाहु अकबर कबीरा चलते चले जाओ बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत की बारगाह में आओ। अल्लाहु अकबर, उन्हें तक़वा और तहारत की सनद बारगाह सियादत से मिली तो वो जवानी में मिली। और उनका बेटा तो ये कहता है इबादत के यही दिन है, जो कुछ करना है अब कर लो, इबादत के यही दिन है, अभी नूरी मियां जवान तो सारी इबादतें, बल्कि हदीस पाक में तो इसे जवानी को गनीमत से ताबीर किया है। और एक हदीस पाक में तो यहाँ तक आया है कि इस जवानी के बारे में कल कयामत के दिन किसी बंदे के कदम हटने की इजाजत नहीं दी जाएगी जब तक कि इस जवानी के बारे में सवाल ना हो जाएगा। तो जानते हो जवानी कितनी कीमती है? नौजवानों, जानते हो जवानी कितनी कीमती है? अल्लाहु अकबर कबीरा। तो जब इतनी कीमती है जवानी, तो हमें जवानी को काम में लेना पड़ेगा, जवानी को काम में लेना पड़ेगा। इतना बड़ा जलसा सजाया आपने, इतना बड़ा जलसा सजाया आपने। नौजवानों, अगर आप आज इस मजमे से, इस जलसे से अगर कोई पैगाम लेके न गए और अपनी जिंदगी में सुधार पैदा न किया, तो ये एक जलसा क्या 1000 जलसे भी सुन लो तो फिर बेकार है ना। नबी कौनैन का 1500 साला जश्न ज़ुहूर मना रहे हैं। जश्न ज़ुहूर इतने बड़े मजमे में, महुआ डाबरा वालों, आप जानते हो, पूरे इलाके वाले जानते हैं कि जब हम किसी बच्चे का बर्थडे मनाते हैं तो बच्चे को खुश करने के लिए कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं। महुआ डाबरा के नौजवानों, बताओ अपने नबी के इस बर्थडे पर कौन सा गिफ्ट देते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई इतने बड़े मजमे में ये कहे नबी 1-8 करोड़ रुपए नहीं ले रहे तुमसे? कोई मुफ्ती, कोई आलिम नहीं कहेगा 1 करोड़ का गिफ्ट दो। नबी की बारगाह में अगर दुरूद पाक पढ़ के हदिया कर दिया, ये भी अल्लाहु अकबर उनकी बारगाह में तो
सुभान इस पे तो अल्लाह। सब राजी हैं, इस पे तो सब राजी हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इतने बड़े मजमे में कोई है ऐसा दिल वाला नौजवान जो अपने नबी से ये कहे या रसूल अल्लाह इस रबीउल अव्वल को आपका 1500 साला जश्न ज़ुहूर है, मैं सुन्नते मुस्तफ़ा सजा कर आपकी बारगाह में तोहफा पेश करता हूँ। है सुभान कोई अल्लाह। इतने बड़े मजमे में जो दाढ़ी रख के नबी को तोहफा दे? है कोई इतने बड़े मजमे में महुआ डाबरा वालों? अरे खड़े हो जाओ, ये दुनिया 4 दिन की है और बाकी सारी जिंदगी मुस्तफा की गुलामी की है। बेशक खड़े हो जाओ, आज तुम्हारी महुआ डाबरा वालों साख का मामला है। मैं तकरीरें करता ही नहीं, मैं यही कर रहा हूं, मैं जहां जा रहा हूं यही कर रहा हूं, मैं तकरीरें हो ही नहीं रही, मुझसे क्या करूं? अरे माशाल्लाह, नारा लगाओ भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आगे आ जाओ, आगे मसलके आला हजरत, सरजमीने महुआ डाबरा। आगे आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिल भाई और ये जो है ये दिलशाद भाई, अल्लाह ताला इनको सलामत सुभान रखे। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाकिर भाई अल्लाह सलामत रखे। ये अपने नबी को सच्चे दिल से सुन्नते मुस्तफा का तोहफा दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला आपको सलामत, इसकी जरूरत नहीं है, आप इनके लिए दुआ दें। इधर को मुंह करके एक बार नारा और लगा दो मेरे, नारे तकबीर, दुआ दें। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बैठिए, तशरीफ रखें। अल्लाह ताला आपकी तमाम दीनी और दुनियावी हाजतों को पूरा करे। आमीन। मैं अगर अब ये कह दूं वमा अलैना इल्लल बला तो बात खत्म है, तकरीर कामयाब हो गई। इतनी देर बोला हूं, अल्लाह ताला ने सुन लिया। चलो फिर भी आपकी इत्मीनान कल्ब के लिए आगे बढ़ता हूं। है कोई पूरे मजमे में ऐसा जो खड़ा होकर 5 वक्त नमाज का तोहफा अपने नबी को दे पाए? है कोई इतने बड़े मजमे में खड़ा होकर कहे मैं आज से 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा? सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसा तो नहीं है कि जो वो जो पढ़ते हैं वो ही खड़े हो जाए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हाँ, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको, माशाल्लाह। और खड़े हो जाओ भाई, नमाज के नाम पे तो महुआ डाबरा वालों सबको खड़ा हो जाना चाहिए था, सबको खड़ा हो जाना चाहिए था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर सैयद रिहान मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो, खड़े हो गए, बस अब तुम्हारी दुखती रग पे हाथ रखता हूं। मैंने नहीं देखा, मुफ्ती साहब ने नहीं देखा, जिस